एक ही शख्स जो रहबर है वही रहजन भी। आजकल एक आदमी के कई रूप होते हैं। एक चेहरे में एक किरदार पहले कहाँ थे। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। आज बात करेंगे झारखंड की। देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी कल झारखंड की राजधानी रांची में थे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात की जानकारी खुद हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की। सीएम ने भी मुलाकात की जानकारी आम लोगों के बीच रखी। जो संदेश लिखे गए मुख्यमंत्री की तरफ से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा अंतर के साथ अलग थे, जबकि सीएम कार्यालय वाले प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कि झारखंड सरकारी आवास रांची में गौतम अडानी जी से शिष्टाचार भेंट हुई। साथ ही विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी में कहा गया कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अडानी समूह के अध्यक्ष उद्योगपति श्री गौतम अडानी ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर झारखंड में निवेश से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। जाहिर है, जब यह जानकारी साझा की गई तो प्रतिक्रिया भी आई। एक दो प्रतिक्रिया पर गौर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जरा बच के, अडानी जी को भेजा गया है झारखंड को लूटने के लिए और आपको बदनाम करने के लिए। यह मोदी जी के आदमी हैं। हम झारखंडी झारखंड की अस्मिता को लूटने नहीं देना चाहते। अडानी जी को विदेशों से भगाया जा रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करें। कल यही बीजेपी वाले आपको बदनाम करेंगे। एक प्रतिक्रिया, मुख्यमंत्री जी ने अडानी पावर प्लांट को बंद करने के लिए कहा था क्योंकि इनको डायरेक्ट अडानी जी से पैसा नहीं मिल रहा था। अब आज फेस टू फेस मिलने के बाद पैसे का डील हो जाएगा और कल से अडानी पावर प्लांट निर्बाध चलता रहेगा। हाय रे जवाना। कहा गया सारंडा के जंगल का तो नंबर नहीं है। अब प्रतिक्रिया से अलग जुड़ता एक सवाल जो हाल के दिनों में रुख रहा है झारखंड सरकार का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अडानी को लेकर के, अडानी से जुड़े जो गतिविधि चल रहे हैं, औद्योगिक गतिविधि झारखंड में, उसको लेकर के सवाल है कि अडानी झुकने आए या झुकाने आए। जाहिर है इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो कुछ सवाल हैं और जो कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उस पर आने से पहले एक तटस्थ विश्लेषण। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का गौतम अडानी को लेकर रुख राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। कल गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच, कल यानी 28 मार्च को, तो गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई मुलाकात इस बात का प्रमाण है कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा, विशेष रूप से खनिज और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग सरकार आर्थिक प्रगति के लिए करना चाहती है।
अडानी समूह पहले से ही झारखंड में 1600 मेगावाट का गुड्डा पावर प्लांट और केंदुलपारा कोल माइन जैसे प्रोजेक्ट में सक्रिय है। और इस मुलाकात से इन परियोजनाओं के विस्तार या नए निवेश की संभावना जताई जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार का यह कदम झारखंड में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि अडानी समूह जैसे बड़े कारपोरेट घरानों के साथ सहयोग अक्सर पर्यावरणीय प्रभाव व स्थानीय समुदायों के विस्थापन जैसे मुद्दों को लेकर विवादों को जन्म देता है। सरकार का रुख संतुलित प्रतीत होता है, जहां वह विकास को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया समावेशी और टिकाऊ हो। इसके अलावा यह रुख राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जो गठबंधन में सहयोगी है, सरकार में हिस्सेदार है, अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। फिर भी हेमंत सोरेन का व्यवहारिक दृष्टिकोण यह संकेत देता है कि वह स्थानीय हितों को प्राथमिकता देते हुए वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर यह झारखंड में निवेश और विकास को गति देने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन और जनता के बीच संतुलन पर निर्भर करेंगे। तो अब आते हैं जो प्रतिक्रिया हुई उस पर। जब अडानी और मुख्यमंत्री के मुलाकात की जानकारी साझा की गई, तो जो पहला सवाल आया और प्रतिक्रिया रही, वह नौकरी से जुड़ी हुई थी। किसी ने पूछा कि सर, झारखंड के खाली पदों की रिक्तियां कब भरेंगे? आप बोलते हैं बिरसा मुंडा की धरती है, और सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। झारखंड के छात्र कहाँ जाएं रोजगार मांगने? एक प्रतिक्रिया रही कि हेमंत सोरेन अभी देश के सबसे बड़े गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी नेता हैं। हेमंत सोरेन उद्योग लाएंगे तो जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दे उनके देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के कारण आसानी से सुलझा लेंगे। उद्योगपति से मिलकर झारखंड में रोजगार लाएं। कब तक 10-12 हजार के लिए झारखंड के युवा बाहर जाएंगे? ये जो प्रतिक्रियाएं होती है, इससे चीजें समझने में आसानी होती है कि सरकार जो कर रही है, जो करना चाहती है, उससे आम लोगों का कितना वास्ता है, आम लोग किस रूप में सरकार की पहल को लेते हैं और उस पर सोचते हैं। एक प्रतिक्रिया रही कि ध्यान रहे हेमंत सर, कहीं पूरे जंगल न लूट के गुजरात चले जाए। इन व्यापारियों से सतर्क रहना जरूरी है। ये बातें भी कही गई कि ये हमारे मेहमान हैं, इनका सम्मान करता हूं, लेकिन दादा, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि अच्छा है, राज्य की उन्नति के लिए सार्थक प्रयास होना चाहिए, पर राहुल गांधी तो अडानी को मोदी का एजेंट बताते हैं। किसी ने यह भी जोर दिया कि ये तो गठबंधन धर्म के खिलाफ है मुख्यमंत्री महोदय। कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी को देश बेचा जा रहा है और आप भेंट मुलाकात कर रहे हैं, गजबे है। किसी ने मुलाकात को झारखंड बेचने की तैयारी के रूप में देखा, तो किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने के बाद इस गिद्ध की नजर, जो एक गिद्ध का प्रतीक दिया जाता है कि मैंने पैनी नजर से, तीक्ष्ण दृष्टि से, अब झारखंड के जल जंगल जमीन पर है। मुख्यमंत्री जी, झारखंडियों ने आपको इस राज्य को सिर्फ चलाने के लिए 5 साल के लिए चुना है। ऐसे में इस प्रदेश के जल जंगल जमीन को इनके हवाले मत कीजिएगा, वरना जनता दूसरा सेवक चुन लेगी। किसी ने असहमति भी जताई, कहा सर, औद्योगिकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देर से ही सही कार्य जिससे रोजगार पैदा होगा और पलायन रुकेगा। देश ही नहीं, उद्योगपति को आमंत्रित कर औद्योगिकरण
की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन इस प्रतिक्रिया के बीच एक फर्जीकांत भी शामिल हो गए। फर्जीकांत की एंट्री हुई इस प्रतिक्रिया के रूप में कि फर्जीकांत को खूब मिर्ची लगी होगी, अनुपत से परेशान फर्जीकांत आज सोएंगे नहीं। आप समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि अगर फर्जीकांत जैसा कोई पात्र इस चर्चा के बीच में आया है तो जाहिर है इसका भी रिश्ता न तो अडानी के पक्ष से होगा या फिर झारखंड की ओर से। तो इस तरीके से बातें बढ़ी और एक प्रतिक्रिया आई कि हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन कोई आदमी छीनकर हमारी समाज व्यवस्था पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर रहा है, जैसे हजारों साल पहले विदेशी आर्यों ने किया था। गौतम अडानी का आदिवासी समुदाय खुलकर के विरोध कर रहा है और आप उनका फूल देकर स्वागत कर रहे हैं तो गलत बात है, इसका हम विरोध करेंगे। किसी ने यह भी कह दिया कि आदिवासियों की आदिवासी हितों को तिलांजलि देने की चर्चा हुई कि नहीं, सेठ को वही चाहिए, जल जंगल और जमीन। जाहिर है अगर उद्योगपति मिलते हैं तो स्वाभाविक है, उनका कारोबार है, तो जब भी वे बातें करेंगे तो कारोबार से जुड़ी ही करेंगे। और चूंकि गौतम अडानी जैसे शख्स वो झारखंड आए, मुख्यमंत्री आवास गए, वहां उनसे मुलाकात की, तो जाहिर है इस मुलाकात का मकसद कुछ खास ही रहा होगा। ये मुलाकात यूं ही नहीं होती। तो किसी ने कहा कि शुक्र है राहुल गांधी नहीं है, नहीं तो अभी हेमंत सोरेन को आरएसएस का गुलाम घोषित कर देते अडानी को फूल देने के आरोप में। किसी ने यह भी पूछ लिया कि कितनी आदिवासियों की जमीनें भेंट देने पर सहमति बनी है। तो किसी ने कहा कि कहीं गुड्डा पावर प्लांट वाला मामला तो नहीं है, सुने हैं वहां के लोगों को सही से मुआवजा तक नहीं मिला है। कहाँ की आदिवासी जमीन को भेंट करने की बात हुई, कहाँ कहाँ के आदिवासी को विस्थापित करने की बात हुई, यह भी पूछा गया। तो किसी ने इस मुलाकात को मिशन मोदी की कामयाबी से जोड़ा और कहा कि मिशन मोदी कामयाबी की ओर है। तो एक प्रतिक्रिया रही कि दिन रात अंबानी अडानी करने वाले अडानी के साथ क्या बात है। किसी ने यह भी हिदायत दी कि बेचना बेच मत देना जनादेश को साहब। तो इस तरीके से किसी ने यह भी पूछ लिया कि क्या हुआ, अडानी का विरोध नहीं करेगा आप क्या। तो इस तरीके से बातें बढ़ती हुई यह भी कहा गया और आगाह किया गया कि अंग्रेज भी भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन हुआ क्या, बिचौलियों से सावधान। अब ये रही जो सीमो कार्यालय से जानकारी साझा की गई और उस पर जो प्रतिक्रिया आई। अब चलते हैं हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हेमंत सोरेन की ओर से जानकारी साझा की गई कि झारखंड सरकारी आवास रांची में गौतम अडानी जी से शिष्टाचार भेंट हुई, साथ ही विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर चर्चा हुई। तो इसमें भी जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आई वह प्रतिक्रिया नौकरी से जुड़ी थी, झारखंड में खाली पदों पर नियुक्ति से जुड़ी थी। जाहिर है रोजगार का सवाल बड़ा सवाल बनता है। इससे अलग जो एक प्रतिक्रिया रही कि हेमंत सोरेन अभी देश के सबसे बड़े गैर भाजपा गैर कांग्रेसी नेता हैं। हेमंत सोरेन उद्योग लाएंगे तो जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दे उनके देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के कारण आसानी से सुलझा लेंगे। उद्योगपति से मिलकर झारखंड में रोजगार लाए तो अच्छी बात है। सतर्क रहने की भी बात कहा गया कि व्यापारियों से सतर्क रहना जरूरी है। किसी ने यह भी आशंका जाहिर की कि कहीं
पूरे जंगल लूट करके गुजरात न चले जाएं। तो इस तरह की जो बातें होती रही, बढ़ती रही, इस प्रतिक्रिया के रूप में भी कि सर औद्योगिकरण के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, देर से ही सही कार्य जिससे रोजगार पैदा होगा और पलायन रुकेगा, देश के ही और उद्योगपतियों को आमंत्रित कर औद्योगिकरण की रफ्तार को तेज किया जाए। लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर कि कहीं अडानी झुकने आए हैं या झुकाने आए हैं। तो जाहिर है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, तो आगे होगा। एक विश्लेषण है विनोद कुमार का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, झारखंड में जीते हैं, झारखंड को जीते हैं, झारखंड को बखूबी समझते हैं। उन्होंने कहा कि तो अडानी का झारखंड में अवतरण हो गया। कुछ लोग बाग बाग हैं कि अडानी को झारखंडी शेर ने झुका दिया, जिस तरह मोदी भक्तों को लगता है कि ट्रंप को मोदी ने झुका दिया। लेकिन हम यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह एलन मस्क मोदी के प्रिय पात्र और वर्तमान में अमेरिका के नियंता बने हुए हैं, उसी प्रकार अडानी मोदी के नाक के बाल हैं। और वे भले ही घोषित रूप से सरकार में एलन मस्क की तरह कोई महत्वपूर्ण पद नहीं रखते, लेकिन देश में तथाकथित विकास की तमाम योजनाएं, खासकर औद्योगिक नीति, अडानी के दिशा निर्देश में, या यूं कहिए कि उनके व्यावसायिक हितों के अनुकूल बन रहे हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एलन मस्क और अडानी दुनिया के अमीर हैं और दोनों शुद्ध रूप से व्यापारी हैं। अपने व्यावसायिक हितों के लिए वे किसी से भी मिल सकते हैं। मूल सवाल है कि अडानी से हेमंत सोरेन ने अपने सरकारी आवास पर 2 घंटे में क्या बात की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस गुलदस्ता पकड़े दोनों दिखाई देते हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान है। सरकारी विज्ञप्ति में बस इतना कहा गया है कि राज्य के विकास और राज्य में निवेश के मसले पर दोनों ने बात की। सवाल उठता है कि निवेश करने के लिए तो अडानी हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके पास पैसा है और उसका फायदा निवेश में ही है। लेकिन निवेश किन शर्तों पर? क्योंकि झारखंड में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। जो जमीन खुले मार्केट में 43-44 लाख रुपए एकड़ थी, गोड्डा में अपने पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए महज 3-4 लाख रुपए प्रति एकड़ अधिग्रहित की, वह भी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट खुल्लम खुला उल्लंघन कर। पूर्व के नियम के अनुसार उन्हें 25% बिजली सरकार द्वारा तय मूल्य पर राज्य सरकार को देनी चाहिए थी, लेकिन वे उत्पादित बिजली सीधे बांग्लादेश को भेज दे रहे हैं। गौरतलब है कि अभी के बजट सत्र में इन मुद्दों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी और राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की घोषणा भी की थी। जाहिर है कि अडानी इसी वजह से भागे भागे झारखंड आए हैं, लेकिन वे झुकने आए हैं या राज्य सरकार को झुकाने, यह तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। सवाल बनता है, अहम सवाल यह है कि क्या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन कर रघुवर सरकार ने जिस तरह जमीन का अधिग्रहण कर अडानी को दिया, उसका कोई समाधान निकलेगा? पावर प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए, इसकी तो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन क्या जमीन के मूल्य में कोई संशोधन करने के लिए अडानी को बाध्य किया जाएगा? जमीन के मूल्य में संशोधन के अलावा विस्थापितों को पक्की नौकरी के लिए कहा जाएगा? क्या उनसे पूछा जाएगा कि जब वे ऑस्ट्रेलिया से परिष्कृत कोयला आयात कर ही रहे हैं पावर प्रोजेक्ट के नाम पर, तो फिर उन्हें माइनिंग के लिए और जमीन की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ यह समझना जरूरी है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। आगे किसी तरह के निवेश का मतलब यह कि कृषि योग्य जमीन या वन क्षेत्र की जमीन कारपोरेट को दिया जाएगा। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं कि वन क्षेत्र की जमीन कारपोरेट को नहीं दिया जा सके। केंद्र सरकार वन कानूनों में पहले से ही संशोधन कर चुकी है, जिसके तहत विकास के नाम पर वन क्षेत्र की जमीन का अधिग्रहण बिना ग्राम सभाओं से पूछे किया जा सकता है। यह तो हेमंत सरकार को तय करना है कि वह किन शर्तों पर राज्य में अडानी से निवेश करवाने वाली है। इसी से इस बात का भी खुलासा होगा कि अडानी झुकने के लिए आए हैं या सरकार को झुकाने के लिए। तो बहरहाल जो बातें हुई, तो बातें सियासत से भी जुड़ी है, बातें जन सरोकार की भी है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अब जो सियासत के रंग हैं, सियासतदानों के रंग हैं, सियासत का जो चेहरा है
सियासतदानों का जो चेहरा है वही एक ही शख्स जो रहबर है वही रहजन भी। तो कल तक हेमंत सोरेन झारखंड में गौतम अडानी को, अडानी समूह को धूल चटाने की बात कर रहे थे, देख लेने की बात कर रहे थे। लेकिन कल उनकी मुलाकात भी हुई, वही आत्मीय मुलाकात, मुस्कान भरी मुलाकात, गुलदस्तों के आदान प्रदान का मुलाकात। तो जिस तरीके से आजकल एक आदमी के कई रूप होते हैं, तो एक चेहरे में एक किरदार पहले नहीं होते थे। तो अगर आज हैं तो आम जनमानस को सतर्क रहने की, संजीदा रहने की जरूरत है। क्योंकि रहबरी और रहजनी का जो सवाल है उसका सीधा वास्ता आम जनमानस से ही है। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर बिथरा के रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।